इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी फ्रॉड है, अपनी बीमारी की नकली रिपोर्ट बनवाता है। अपनी बेटी को बेचने वाला था उन लोगों को जिनका एक कर्जदार है। लेकर जाइए इसे और कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइए। जी राजा साहब। चलो। नहीं राजा साहब, मुझे छोड़ दीजिए। अरे राजा साहब, मैं कसम खाता हूँ, मैं दोबारा आपके इस वीरगढ़ में कभी नहीं आऊंगा, कसम खाता हूँ। आप दमाद है मेरे, आप दया कीजिए आप पर। अरे राजा साहब छोड़ दीजिए। दामाद है मेरे हैं राजा साहब, पर एक बात समझ नहीं आ रही मुझे। पहले आप उसको पता नहीं बोलते हो, अब ये आपका दामाद बोल रहा है। मतलब क्या आपने इस छोरी रिमझिम के साथ अपना रिश्ता स्वीकार कर लिया है क्या है? तूने इसमें इलायची नहीं डाली? इलायची नहीं डालेगी तो हलवे में स्वाद कैसे आएगा? मासी आपको पता नहीं है, समीर को ना इलायची बिल्कुल नहीं पसंद, और ये हलवा तो मैं उनके लिए बना रही हूँ ना। रिमझिम समीर बनना के लिए कुछ बना रही हैं तो हमें मदद तो करनी होगी। क्या खुश हो गया? थैंक यू सो मच प्रेम बुआ साहब, लेकिन मैं खुद कर लूंगी। आपको पता है ना इस घर में अब हम मेहमान नहीं हैं। हाँ प्रेम बुआ साहब, मैं जानती हूँ कि आप यहाँ पर मेहमान नहीं हैं, लेकिन आपका ही तो है। और समीर ने ना मुझे सब कुछ बता दिया। मैं ना उन पर बहुत प्राउड फील करती हूँ, क्योंकि उन्हें पता है कि कैसे रिश्तों का मान रखना है और कैसे पूरे परिवार को जोड़कर रखना। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक परिवार का मुखिया करता है, हेड ऑफ द फैमिली। ओह, रिमझिम तो एकदम समीर पगलू हो गई है। चंचल रानी, ये जो बादाम छुआरी तू खा रही है ना मेरे साथ बैठ के, इसके भी हमें 3-3 और हिस्से करने पड़ेंगे। हाँ? देख राजवीर आ गया, प्रेम आ गई, अब ये हमारा भी आ गई। मतलब राजा ने इस महल को धर्मशाला बना लिया। धर्मशाला, वीरगढ़ की धर्मशाला। हाँ प्रताप साहब, बुरा मत मानिएगा, लेकिन इस धर्मशाला में सबसे पहले कमरे पे कब्जा करने वाले तो आप ही हैं। ऐसा पैर जमाया कि आज निकलने का नाम ही नहीं ले रहे। अगर मेरा पैर गया ना चंचल रानी, तो साथ में तुझे अपने पैर भी बाहर निकालने पड़ेंगे महल से, समझ गई ना? अरे पैर पूर छोड़, सबसे पहले ये सोच किस राजवीर से पैर कैसे उखाड़ने हैं। अरे राजवीर बहुत ज्यादा ईमानदार आदमी है और राजा साहब पे विश्वास भी करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि दोनों के चक्कर में हम दोनों की पोल पट्टी खुल जाए और फिर हमें पैर उठा के बाहर भागना पड़े। क्या बोल रहे हैं? शुभ बोलिए। शुभ शुभ भी बोल रहा हूँ, बादाम खा ले। हाथ भी कैसे लगाया तुमने रिमझिम को? हाँ, जानते भी हो कौन है ये? समीर सिंह शेखावत की पत्नी। रिमझिम को छूने से पहले ना तुम्हें हमसे निपटना होगा, और फिर ना वो किसी दिन ऐसा भी बोलेंगे कि रिमझिम, मैं ना तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। कितना अच्छा दिन होगा ना वो, और फिर वो एक दिन सबके सामने चीख कर कहेंगे कि रिमझिम आई लव यू। तो ये समीर बनना की आवाज थोड़ी बदली बदली नहीं लग रही? मामा, आपने बुलाया हमें? हाँ हाँ, क्या हो? हम चाहते हैं कि आप और रिमझिम मनोरमा जी के पास जाएं, उनसे बात कीजिए। ये क्या तरीका हुआ? ऐसे कैसे वो अपने बेटे को बेदखल कर सकती हैं? राजवीर साहब को उनका हक मिलना चाहिए। सही है। अरे ये जीजा क्या कर रही हैं? दिमाग घूम गया क्या? हाँ तो फिर आप जल्दी कीजिए और जाइए उनके घर, उनसे बात करने। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस बारे में आप प्रेम बाईसा या राजवीर को कुछ नहीं बताएंगे। बिल्कुल। क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि बिना नतीजा जाने वो किसी भी तरह की कोई उम्मीद लगाएं। ठीक है बहन। जीजा, ये कौन सी बात हुई है? राजा साहब के साथ आपने छोरी रिमझिम को जाने के लिए बोल दिया? अरे राजा साहब ने तो एक बारी मानना क्यों छोड़ी, उनकी पत्नी है। क्या आपने भी मान लिया है कि दोनों पति पत्नी है? बता दो हमको। ओहो हो, आप इतनी जल्दी परेशान क्यों हो जाते हैं प्रताप भाई साहब? उस औरत मनोरमा को हम अच्छे से जानते हैं, अच्छे से। हमारी छाती धक धक करने लग जाती है। आप रहने दो ना प्लीज। आपके पति की ये कोट आप पर बहुत प्यारी लग रही है। वो प्रेम बुआ साहब बस ऐसे ही पहन लिया, मतलब और कुछ नहीं। आपको पता है आपकी जनरेशन के लोग ना एक नया वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, पगलू। अच्छा, जैसे जिसे मूवी देखना पसंद है वो मूवी पगलू, आप ना समीर पगलू। और सिर्फ इतना ही नहीं,
हमें ऐसा लगता है समीर बनना भी ना थोड़े थोड़े रिमझिम पगलू बनते जा रहे हैं। ऐसा आज ना मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मतलब बहुत ही ज्यादा। आपको पता है समीर ने ना मुझे गुंडों से बचाया। वो मेरे लिए लड़ रहे थे, और अगर वो मेरी इतनी ही केयर करते हैं तो क्या पता है कि वो इस रिश्ते को भी आगे बढ़ाना चाहते हो। मतलब ऐसे भी तो हो सकता है कि उन्हें अपनी फीलिंग समझ ना आ रही हो, या मतलब कुछ और, मतलब क्या पता वो भी सच में मेरे लिए फील करते हो और सिर्फ मुझे ही ना पता। तुम्हारा कोट क्यों पहना हुआ? वो समीर बना, हमने ही रिमझिम से कहा कि ये कोट पहन लीजिए। इसकी ना सिलाई थोड़ी निकल गई थी तो हमें देखना था कि इसे ठीक कैसे करवा सकते हैं। चलो उतारो उससे और हमारे साथ चलो। कहाँ? तुम्हें सबब भी जानना है, रास्ते में बता देंगे। चलो। हाँ हाँ ले जाइए, वैसे भी रिमझिम आपके साथ जाने के लिए तैयार है, आप जहाँ लेकर जाना चाहते हैं। चलो। जल्दी चलोगी तुम? ये क्या है? हाँ ये क्या है? ऐसे चलोगे हमारे साथ? मेरे बाल छोड़ो समीर, क्या है? आपको स्कूल के बच्चे हो गए छोटे? नहीं ना, बाल छोड़ो मेरे। एक तो खुद को प्रॉब्लम हो रही है, ऊपर से ये भी नहीं बता रहे हो कि कहाँ जाना है। ऐसे ही आगे में जल्दी जल्दी में। वैसे छोड़ एक बात सुनो, ठीक तो लग रही हो ना? ठीक कमाल लग रही हो तुम। पता है तुम्हें देख के ना हमें किसी की याद आ गई। किसकी? बचपन में ना हमने एक हॉरर मूवी देखी थी, उसमें एक चुड़ैल थी। वो किसी को भी मारने से पहले ऐसे ही जुड़ा बांधती थी और ही करके हंसती थी, जैसे तुम हंसती हो बिल्कुल ही ऐसे ही ऐसे। अब आपको मैं क्या बताऊँ, इतनी तो गर्मी रहती है यहाँ पे, और लड़के ना कभी भी ना लड़कियों की प्रॉब्लम नहीं समझेंगे खुले बालों की। रिमझिम 8:30 बजे रंग टीवी पर।